हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग पीवाईक्यू चैलेंज का डे 3। ये आपको रोज़ 2 बजे मिलती है याली वीडियो, लेकिन आज थोड़ा जल्दी मिल रही है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद याली वीडियो आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट है आपके पास स्लॉग्स का क्वेश्चन, देख लेते हैं। All phone are tablet. All phones are tablet. No tablet is a calculator. No tablet is a calculator. All drivers are calculator. और ड्राइवर्स कैलकुलेटर हैं तो ड्राइवर्स कैलकुलेटर के अंदर आ जाएंगे। हमको कंक्लूजन दिया हुआ है सम ड्राइवर आर फोन। सम ड्राइवर्स आर फोन, डी फोन है नहीं है तो ये अलग गलत हो जाएगा। सम कैलकुलेटर आर फोन। सम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यहाँ है, फ़ोन यहाँ है, इसमें नो का रिलेशन आएगा, लेकिन हमको कंक्लूजन दिया है सम कैलकुलेटर आर फोन, तो ये भी गलत हो जाएगा। नो टैबलेट इज अ ड्राइवर। नो टैबलेट इज अ ड्राइवर, ये वाला सही होगा क्योंकि टैबलेट और कैलकुलेटर में नो का रिलेशन है और सभी ड्राइवर कैलकुलेटर हैं, तो ड्राइवर और टैब में भी नो का कंक्लूजन होगा, तो ये वाला हमारा सही हो गया। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक छोटी सी पजल है। 7 पर्सन है PQRSTUV एक गोलाकार मेज में बैठे हैं। बना लेते हैं। मैंने आपको बता रखा है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें राउंड में बैठे हो तो इसके लिए एक सीरीज, एक लाइन में बना लिया करो। इसमें 5 ऐसे बैठेंगे और 2 किनारे में बैठ जाएंगे। इस साइड होगा लेफ़्ट और इस साइड होगा राइट हैंड। अब हमको दिया है सभी फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। ओनली आर सिट बिटवीन क्यू एंड एस। आर बैठा है क्यू और एस के बीच में, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। या तो आर यहाँ पर बैठेगा और क्यू इस साइड और एस इस साइड, या आर इस बैठेगा यहाँ पर, क्यू इस साइड बैठ जाएगा या एस इस साइड बैठ जाएगा। ओनली टी इज सिटिंग बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच में टी बैठा है पी और वी के बीच में। वी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड राइट में वी है, तो वी फर्स्ट में यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वी यहाँ पर आ जाएगा। पी टी वी साथ बैठे हुए थे, तो वी यहाँ पर, टी यहाँ पर और पी यहाँ पर आएगा। वैसे ही वी यहाँ पर है तो टी यहाँ पर, पी यहाँ पर आएगा। वी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, तो यू के लिए एक पोजीशन यहाँ पर बची है और एक पोजीशन इसमें भी बची है। वी थर्ड लेफ्ट ऑफ यू में है, वी थर्ड लेफ्ट ऑफ यू। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में वी पहले वाले में बैठा है तो पहला हमारा सही हो जाएगा, लेकिन दूसरे में नहीं बैठ रहा है, वी थर्ड लेफ्ट ऑफ यू नहीं है, तो दूसरी हमारी गलत हो जाएगी। फर्स्ट हमारी सही है, तो हमको बताना है हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ आर। इमीडिएट राइट ऑफ आर है एस, तो एस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCS को लिखा हुआ है KIVXRLFH। PRECIOUS को लिखा है KIVXRLFH। तो आप देख सकते हैं P का अपोजिट होता है K, R का अपोजिट I, E का अपोजिट V, C का अपोजिट X, I का अपोजिट R और O का अपोजिट L,
यू का अपोजिट एफ, एस का अपोजिट एच। वैसे ही क्लियर है, सी का अपोजिट एक्स होता है, एल का अपोजिट ओ, ई का अपोजिट वी, जेड का ए का अपोजिट जेड और आर का अपोजिट आई। हमको बताना है डी आई आर टी वाई आई एन जी का क्या होगा। डी आई आर टी वाई आई एन जी। डी का अपोजिट डब्लू, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, टी का अपोजिट जी, वाई का अपोजिट बी, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, टी का अपोजिट टी। तो डब्ल्यू आर आई जी बी आर एम टी, डब्ल्यू आर आई या ये नहीं है, डब्ल्यू आर आई जी बी आर एम टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। थर्ड है श्लोक का क्वेश्चन, ऑल स्प्रिंग आर ब्रुक्स, ऑल स्प्रिंग आर ब्रुक्स, सभी झरने नाले हैं। सम ब्रुक्स आर क्रीक्स, सभी नाले खाड़ी हैं। ब्रुक्स आर क्रीक्स, नो क्रीक इज टैप, नो क्रीक इज टैप। कंक्लूजन है सम टैप आर क्रीक, सम टैप आर क्रीक नहीं है, इसमें नो का रिलेशन आएगा। नो स्प्रिंग इज अ टैप, नो स्प्रिंग इज अ टैप। स्प्रिंग और टैप में नो का रिलेशन नहीं है, तो ये भी हम गलत हो गया। सम ब्रुक्स आर स्प्रिंग, सम ब्रुक आर स्प्रिंग, ये वाला हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ये क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्शन और डिस्टेंस का, बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पॉइंट एक्स, फ्रॉम पॉइंट एक्स एक लड़की उत्तर दिशा की ओर 70 मीटर चलती है। यहाँ पर मान लेते हैं एक्स है, यहाँ से नॉर्थ की तरफ चलती है 70 मीटर, फिर बाएं मुड़ जाती है और 150 मीटर चलती है। यहाँ से 150 मीटर चलती है इस साइड को, बाएं मुड़ जाती है, फिर बाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। बाएं इस साइड होगा, यहाँ पर भी 70 मीटर चलेगी और फिर बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी मुड़ेगी 90 मीटर चलेगी, फिर दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। अंत में बाएं मुड़ती है और जेड पर पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। यहाँ से जेड पर पहुंच जाती है और 60 मीटर चलती है। तो हमको बताना है एक्स से बिंदु जेड कितनी दूरी पर है। एक्स और जेड 100 मीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है। एक्स इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पॉइंट जेड से एक्स की डायरेक्शन बतानी है। पॉइंट जेड एक्स की डायरेक्शन साउथ में है, 100 मीटर साउथ हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमको बतानी है जेड की पोजीशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यह है 100 मीटर साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एज ऑफ फादर 6 ईयर एगो वॉज 3 टाइम्स द देन एज ऑफ हिज डॉटर। 6 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटी से 6 गुना थी। फादर की उम्र, फादर को एफ लिख लेते हैं, 6 साल पहले -6 कर लेंगे, इक्वल टू उस समय उसकी बेटी की उम्र की 6 गुना थी। 6 गुना थी, बेटी को डॉटर लिख लेते हैं -6। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। और 3 साल बाद पिता की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। 3 साल बाद फादर की एज, फादर प्लस 3 इक्वल टू अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। 3 इंटू डॉटर प्लस 3। यहाँ से जो फादर की एज आएगी वो आएगी
6D माइनस 36 प्लस 6, 6D माइनस 30। यहाँ से इक्वेशन 1 बन गई हमारी फादर की एज की, ये रही। वैसे ही यहाँ से आएगी f+3 इक्वल टू 3D प्लस 3×3 = 9। 3D, ये +3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, +6 हो जाएगा ये फादर इक्वल टू ये। जब हम इन दोनों में फादर की एज बराबर कर देंगे तो आएगा हमारे पास 6D माइनस 30, 3D प्लस 6, 3D इक्वल टू 36, D इक्वल टू 12। हमसे पूछी है प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। डॉटर की एज आ गई 12, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अप्रॉक्सीमेशन का सवाल है ये। 361 किसके स्क्वायर के पास होता है, तो ये होता है 19 के स्क्वायर के पास। प्लस 12 डिवाइड बाय 6 करेंगे 2, 2 इंटू 3 6, माइनस तो 13 गुणा 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। 170 के पास है 169, तो यहाँ पर आएगा 13 डिवाइड बाय 2। 13 में से 19 में से 13 जाएगा तो 6, 6 प्लस 6 12/2, तो आएगा 6। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इसमें बताना है किन दो साइनों को चेंज करें कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। इनटू और प्लस, प्लस और डिवाइड, इनटू और डिवाइड, प्लस और माइनस। 28 माइनस 28 डिवाइड बाय 14 प्लस 7 इंटू 2 इक्वल टू 16 लाना है हमको। इनटू और माइनस को चेंज करते हैं फर्स्ट वाले से। इंटू की जगह माइनस, माइनस की जगह इंटू। 28 इंटू 28 करेंगे तो ये तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। डिवाइड बाय 14 भी करना है, एक बार करके देख लेते हैं। 14 28 दूनी 56 प्लस 7 में से 2 गया 5, ये आ रही है 61। तो ये 16 के बराबर नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट हमारी गलत हो गई। सेकंड है प्लस और डिवाइड। डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड। 28 माइनस ये 7, 14 को डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ पर 2 आएगा। 28 में 2 प्लस करेंगे, 28 प्लस 2 30, माइनस 28 प्लस 2, 2 दूनी 4। 28 से 28 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 4। ये भी 16 के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगी। अब चेक करते हैं थर्ड वाला, इनटू और डिवाइड को। यहाँ पर इनटू आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे ये तो पॉइंट में आएगा 3.5, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। थर्ड भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब फोर्थ चेक करते हैं, प्लस और माइनस। माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। 28 प्लस 28 डिवाइड बाय 14 2, माइनस 7 दूनी 14। जब 14 में 28 में 14 जाएगा तो 14 बचेगा, प्लस 2 करेंगे तो आएगा हमारा 16। 16 इक्वल टू 16, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। PARTH को लिखा है PARTS को लिखा है RDVYY। P से R जाने के लिए +2 करेंगे, A से D जाने के लिए +3,
आर से वी जाने के लिए +4, टी से वाई के लिए +5 और एस से वाई के लिए +6। वैसे ही सी से ई जाने के लिए +2, एल से ओ जाने के लिए +3, ओ से एस जाने के लिए +4, एस से एक्स जाने के लिए +5 और ई से के जाने के लिए +6। इसमें जो हमारा पैटर्न चल रहा है +2 +3 +4 +5 +6 का चल रहा है। आंसर चेक करते हैं अब अपने ऑप्शन R H I N O T K M S U। R S T +2, H से K जाने के लिए +3, I से M जाने के लिए +4, N से S के लिए +5, O से U के लिए +6। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट है आपके पास, एक आपको कंक्लूजन दे रखा है F = Z। F = Z, ये सही होगा। E = B, E > B होना चाहिए, E = B नहीं होगा तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ट्राई को लिखा है 63, TR को लिखा है 63। तो टी का कोड हो गया, टी का कोड, टी की प्लेस वैल्यू हो गई 20, आर की 18 और वाई की 25। जब इन सबको प्लस कर देंगे तो आएगा 8 5 13, 2 और 6 63। सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर देना है इसमें। वैसे ही नॉट का NOT, N की 14, O की 15 और T की 20। इनको जब ऐड कर देंगे तो आएगा 5 4 9, 2 3 4 49। हमसे पूछा है डक को क्या लिखा जाएगा, DUG। डी की प्लेस वैल्यू 4, यू की 21 और जी की 7। जब इसको ऐड करेंगे 28 और 4 32। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इनको प्लस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटी सी पजल है। 4 फ्रेंड है, 4 दोस्त हैं, रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन। एक ही वर्ष में लगातार महीनों में अपनी PhD की डिग्री प्राप्त करी। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक पहले 1 महीने पहले अपनी डिग्री प्राप्त करी। राम सिंह ठीक 1 महीने पहले रामनिवास ने राम सिंह से, तो इससे 1 महीने पहले आ जाएगा रामनिवास। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद अपनी डिग्री प्राप्त करी। रमन यहाँ आ जाएगा, रमेश यहाँ आ जाएगा। रामनिवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त करी। रामनिवास ने करी है सितंबर में। रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं करी, तो रमन बाद में आएगा रामनिवास के बाद में आएगा रमन। तो 4 दोस्त थे यहाँ पर, 1 2 3 4, 2 ऊपर बैठ जाएंगे, रमेश और रमन नीचे बैठ जाएंगे। रमेश रमन। तो रमेश ने किस महीने में अपनी डिग्री प्राप्त करी बताना है। सितंबर में इसने करी, तो अक्टूबर में इसने करी होगी, नवंबर में रमेश ने और दिसंबर में रमन ने। तो हमारा आंसर होगा, हमको बताना है रमेश ने करी है नवंबर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सेशन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।